भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति चल रही है उससे निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीते कल एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में तमाम किस तरीके से सुरक्षा करनी है, हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर के साथ लगते क्षेत्र हैं उसमें पठानकोट के साथ खासकर जो लगता एरिया है जिसमें नूरपुर है, इंदौरा है, वहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना है, किस तरीके से पैनी नज़र रखनी है, इसको लेकर उच्च अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। खुद मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी और इस बैठक में एक जो महत्वपूर्ण फैसला किया गया वो था, क्योंकि 3 दिन की छुट्टियां हैं, शनिवार, संडे और मंडे, ये 3 दिन की छुट्टियां हैं पूरे प्रदेश में। इस दिन भी मुख्यमंत्री का कार्यालय और मुख्य सचिव का कार्यालय जो है वो खुला रहेगा। अभी हम ग्राउंड जीरो पे है, ये राज्य सचिवालय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सचिवालय आज छुट्टी है, हालांकि सेकंड सैटरडे का दिन है, फिर भी राज्य सचिवालय खुला है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि छुट्टी वाले दिन भी आपातकालीन सेवाएं हो, फिर चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो या CS यानी कि जो मुख्य सचिव का कार्यालय है वो इस दिन खुले रहेंगे। आपातकालीन जो विभाग हैं उसमें फिर जितने भी सेवाएं आती है, आपातकालीन सेवाएं, वो भी इस दौरान 24/7 खुली रहेंगी ताकि हर स्थिति पर नज़र रखी जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री ने निर्देश ये भी दिए हैं कि जो पड़ोसी राज्यों के साथ लगते क्षेत्र हैं, जहां पर अगर सायरन की आवाज़ आती है, पड़ोसी राज्यों के साथ जो सीमावर्ती इलाके हैं, अगर वहां पर किसी तरीके के सायरन की आवाज़ आती है पड़ोसी राज्यों से भी, तब तो जो है वो साथ लगते क्षेत्रों में ब्लैकआउट किया जाए। इसी तरीके की बीते कल की अगर बात करें तो अलग अलग ज़िलों से ब्लैकआउट की सूचनाएं जो आई थी कि कहीं पर 1 घंटे का ब्लैकआउट रखा गया था, कहीं पर आधे घंटे का ब्लैकआउट रखा गया था। तो इस तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं जिला प्रशासन स्तर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब कल बैठक ली थी उच्चाधिकारियों की तो सभी जिलाधीशों से हर सिचुएशन पर नज़र रखने का जो है वो कहा गया है कि आप हर स्थिति पर नज़र रखें। और एयरपोर्ट्स की अगर बात करें तो पहले से ही एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिए गए हैं हवाई सेवाओं के लिए। फिर उसमें भुंतर एयरपोर्ट है, जुबड़हट्टी एयरपोर्ट है और गगल जो एयरपोर्ट है वहाँ पर हवाई सेवाएं जो है पूरे तरीके से बंद कर दी गई हैं। जिस तरीके से, क्योंकि भारत पाक के बीच जो युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसके चलते तमाम जो हवाई सेवाएं हैं उन्हें भी हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिया गया है। और ये आपको राज्य सचिवालय से हम दिखा रहे हैं कि छुट्टी वाले दिन भी जो है वो मुख्यमंत्री का कार्यालय भी खुला है और मुख्यमंत्री के कार्यालय के साथ साथ जो CS हैं यानी कि चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव का जो कार्यालय है वो भी, चाहे छुट्टियां हैं फिर भी वो तीनों दिन खुला रहेगा, क्योंकि सैटरडे, संडे और मंडे की जो है वो 3 दिन का अवकाश है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि क्योंकि स्थिति जो है वो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का कार्यालय भी खुला रहेगा और मुख्य सचिव का कार्यालय भी खुला रहेगा। इसके साथ ही आपातकालीन जितनी भी सेवाएं हैं उन्हें 24/7 जो है वो खुला रखा जाएगा। आप देख सकते हैं राज्य सचिवालय में कर्मचारी भी आ रहे हैं, हालांकि सभी कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं है, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो इस समय जो है वो कर्मचारी राज्य सचिवालय में पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो खुला रखा गया है, मुख्य सचिव का कार्यालय खुला रखा गया है, आपातकालीन सेवाएं खुली रखी गई हैं। तो ऐसे में जिन कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है वो ज़रूर जो है वो राज्य सचिवालय में पहुँच रहे हैं। और तीनों दिन यानी कि शनिवार, संडे और मंडे, ये तीनों दिन जो पूरे छुट्टियों के दिन हैं, इन तीनों दिन जो है वो मुख्यमंत्री का कार्यालय भी खुला रहेगा और मुख्य सचिव का कार्यालय भी खुला रहेगा। तो ये स्थिति जो है वो हमने आपको बतानी थी। इसके अलावा जो उच्च अधिकारियों की बैठक मुख्यमंत्री की कल हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल से भी मिले थे। राज्यपाल को किस तरीके से प्रदेश तैयार है, सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है, क्या क्या हमारी तैयारियां हैं, वो सारी तैयारियों को लेकर राज्यपाल को भी जानकारी दी गई थी। मुख्यमंत्री ने कल जो है वो राज्यपाल से मुलाकात की थी और प्रदेश में स्थिति क्या है, प्रदेश में सरकार किस तरीके से तैयार है हर स्थिति से निपटने के लिए, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जो है वो कल राज्यपाल से विस्तृत चर्चा की थी। मुख्यमंत्री कल राजभवन गए थे और जो सरकार के स्तर पर तैयारियां की गई हैं, फिर चाहे वो ब्लैकआउट की बात हो, दूसरा जो रात्रि फंक्शंस है यानी कि जो मेले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आजकल मेलों का जो है वो दौर रहता है, तो ऐसे में सभी मेलों को बंद कर दिया गया है। जो गैदरिंग्स है उस पर भी विराम लगा दिया गया है, किसी तरीके की गैदरिंग नहीं होगी। खासकर नाइट प्रोग्राम जो रात्रि के कार्यक्रम होते हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है और गैदरिंग को लेकर जो है वो साफ निर्देश दिए गए हैं कि गैदरिंग नहीं होगी, क्योंकि रात्रि के कार्यक्रम इसलिए भी बंद कर दिए गए हैं ताकि, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका इतिहास रहा है वो रात को हमला करता है, तो ऐसे में रात्रि सेवाएं जो है, रात्रि कार्यक्रम भी बंद कर दिए गए हैं। और रात को जो पंजाब की तरफ HRTC की बसेस जाती हैं या फिर जम्मू कश्मीर की तरफ HRTC की बसेस जाती हैं, उन पर भी रोक लगा दी गई है। यानी कि रात्रि सेवाएं, जो बस सेवा रात्रि HRTC की रहती है, फिर चाहे वो जम्मू के तरफ जाती हो या फिर पंजाब की तरफ जाती हो, उन्हें भी जो है वो बंद कर दिया गया है।
फिलहाल दिन की सेवाएं जारी रहेंगी। दिन को जम्मू की तरफ भी HRTC की बसेस जाएंगी और पंजाब की तरफ भी जाएंगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ऐसा रहा है कि वो रात को हमला करता है तो रात्रि बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फिर चाहे वो कटरा की बस सेवा हो या फिर जम्मू की बस सेवा हो या पंजाब की तरफ जो 20 से अधिक रूट ऐसे हैं जो पंजाब की तरफ हमारे HRTC के जाते हैं, तो वो रात्रि सेवा जो है वो पूरे तरीके से बंद कर दी गई है। अभी हम राज्य सचिवालय में हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यालय तीनों दिन 3 छुट्टियां हैं। मुख्यमंत्री का कार्यालय भी खुला रहेगा, मुख्य सचिव का कार्यालय भी खुला रहेगा और आपातकालीन जितनी भी सेवाएं हैं वो तीनों दिन जो है वो खुली रहेगी, क्योंकि युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए किस तरीके से सरकार तैयार है वो सरकार ने पहले ही कह दिया है। मुख्यमंत्री ने पहले ही आदेश दे दिए हैं कि इन तीनों दिन भी जो है वो उनका कार्यालय भी खुला रहेगा, मुख्य सचिव का भी खुला रहेगा और आपातकालीन सेवाएं भी जो है वो सारी खुली रहेंगी। तो ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि राज्य सचिवालय छुट्टी वाले दिन भी जो है वो खुला हुआ है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।